जी, अब तो आप अंदर भी आ गए हैं। बोले क्या लाए हैं? खुद ही देख लें आप। खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये आलू गोभी आप ये हमारे लिए लाए हैं, लेकिन क्यों? मुझे कोई अच्छा बहाना मिल नहीं रहा था आपसे मिलने के लिए, तभी ये आलू गोभी। वैसे टेस्ट में इतना बुरा नहीं है। रोटी के निवाले के साथ बगैर चबाए अगर निकला जाए ना तो कोई बुराई नहीं कर सकता हमारे इस खाने की। अब आप वो काम बताएं जिसके लिए आए हैं। यस, मेरी मामा पूछना चाहती थी कि अहमन बेटी कब आ रही है। आपने हेमंत को क्या अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया है? ला हौल वला कुव्वत, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने उन्हें अपनी बेटी बनाई और वही पूछना चाहती है कि वो वापस कब आ रही। वरना मुझे क्या, वो आए या ना आए। वैसे कब आ रही है? अब ये तो मैं आपकी मामा को ही बताऊंगी। आखिर इस आलू गोभी का भी तो शुक्रिया अदा करने आना है ना। जल्द ही आऊंगी। बेटा नीचे कौन है? पड़ोस से आए हैं मामा, आलू गोभी देने। बेगम साहिबा, हाँ ले आओ, इधर रख दो। ये देखो कितना खूबसूरत है ना, कितना प्यारा कलर है और तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है, वापस रख दें। हेमन, मैंने हजारों रुपए लगा दिए, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख सकूं? आपको वहम हो गया है, आप परेशान मत हुआ करें। मेरी औकात ही क्या है इस दुनिया में, किसी के लिए अहम नहीं हूं। ऐसा कैसे कह दिया तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अगर आप ये बात साइम की जिंदगी में कहती तो शायद मैं यकीन कर लेती, लेकिन प्लीज अब मत कहें। आपके ये अल्फाज मुझे खुशी नहीं दे सकते, लेकिन मुझे उन सब लोगों का एहसास है जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा है। कहीं ना कोई रिश्ता है जिनके साथ मेरा। आप मेरे लिए शॉपिंग ना किया करें, ना ही मेरे खाने का ख्याल रखा करें। मुझे आदत नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। अभी तुम ऐसा सोच रही, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। पैसे में बहुत ताकत है, यहां रहोगी तो तुम्हें एहसास भी हो जाएगा। मैं सरवत को कॉल करूं? सरवत कौन है? मेरी दोस्त है। पुरानी दोस्तों को छोड़ दो, अब मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है और मैं अपनी पुरानी दोस्तों को नहीं छोड़ सकती हूँ। नए नए दोस्त बनाने की आदत नहीं है मुझे। हेमन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे तुम पर इतनी मेहनत करना पड़ेगी। कितनी खामोशी हो गई है ना अम्मा घर में। पहले कासिम पढ़ने के लिए कराची चला गया, अब अम्मा आपने अहमन को भी भेज दी। अम्मा अहमन से पूछ तो लेती कि वो जाना भी चाह रही है या नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो क्या सोचती होगी हमारे बारे में। सच पूछो तो मैं भी बहुत उदास हो रही हूँ। रशो को मैं इनकार ही नहीं कर सकी। अभी अभी उसने अपना बेटा खोया है, बहुत दुखी है वो। ठीक कहती हैं आप, लेकिन उसे हमेशा के लिए जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी।
अरे तो एमन कौन सा किसी की पाबंदियों में रुकने वाली है, हजारों पाबंदियां तोड़ के घर आ जाएगी। वैसे एक बात है, एमन के जाने के बाद भी रुशना ने हमारा खर्चा बंद नहीं किया। लेकिन अम्मा, रोशना और रजब से पैसे लेने का जवाब तो नहीं बनता। अपनी सेहत के हाथों मजबूर होकर अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अम्मा, ये रकम मुझे हजम नहीं हो रही। शौकत ठीक कह रहे हैं अम्मा, अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो वो अपनी बेटी के खर्चे के लिए पैसे देती थी, लेकिन अब क्यों? चुप रहो तुम जब भी बोलोगी दिल जलाकर खाक कर दोगी। और शौकत, मुझे अच्छी तरह पता है ये पट्टी इसी ने पढ़ाई है ना तुम्हें। रोशना जो दे रही है उन एहसानों के बदले दे रही है जो एमन को रखकर हमने उस पे की है। बस किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। अगर एमन को हम यहाँ ना रखते तो क्या रोशना का घर बसता? कभी नहीं। और एमन रज्जब को बुरी तरह खुटकने लगी थी। सरवत, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। बैठो। एमन, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्या मुझे तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए था? रानी ने इतने सालों तक मुझसे कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। दोस्ती तो सिर्फ उस पैसे से जो मुझे अपने पास रखने की सूरत में उनको मिल रहा। इतने सालों में मेरी मामा को भी मेरा कोई ख्याल नहीं है। आज इस घर की खामोशी को मेरी आवाज की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में कोई बेलौस मोहब्बत करने वाला नहीं है मुझे। लेकिन तुमने आकर मुझे गलत साबित कर दिया। एमन, सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुमसे बेलौस मोहब्बत करते हैं। और उनमें से एक है कासिम भाई। तुम्हें अपनी छोटी बहन समझते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। और तुमने उनको बताया तक नहीं, तो मामा की तरफ आ गई। सरवत, मैं डर गई थी। डर गई थी? किस बात से? अगर उन्होंने कह दिया हेमंत तुम्हारे अपने घर जाने की वजह से हमें जो पैसे मिलते थे वो आना बंद हो गए, तो मैं कासिम भाई के मुंह से ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पागल, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम मुंह पर उनको कॉल तो करती हो। हाँ, कर लूंगी। अच्छा, तुम बताओ क्या खाओगे? क्या खाने में बनवाओ? किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। चलो मामा से मिलवाते हैं तुमसे। चलो। मामा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सरवत एमन की दोस्त। ओह, तो तुम सरवत हो। एमन बहुत जिक्र करती है तुम्हारा। एमन का घर देखा? नहीं, मैंने इसे घर नहीं दिखाया अभी। ये सिर्फ मुझसे मिलने आई है। तो घर दिखाओ, किचन में ले जाओ। कुछ खाना चाहती है? नक्कू को कुछ अच्छा सा बना दे। नहीं आंटी, खाना तो मैं घर जाके ही खाऊंगी। दरअसल आंटी, मैं एमन से ये कहने आई थी कि कुछ दिन के लिए वो भी हमारे घर पे आके रहे। जब वो शौकत चाचा के घर थी ना, तो हमारा रोज का आना जाना था। हाँ, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं है। तुम आ जाती हो तो ठीक है। वैसे हमारे ख़ानदान में इसकी एज की बहुत सी बच्चियां हैं। बहुत जल्द इसकी दोस्ती हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सरवत से बढ़कर मुझे और कोई अजीज नहीं है। हाँ, तो मैंने कब कहा है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके आने जाने में। बल्कि सरवत, एमन का कज़न आ रहा है, तुम भी उसे मिल लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। कौन सा कज़न? रईस, और कौन? वो भला कब से कज़न हो गया मेरा? मेरे हवाले से बहुत अच्छा लड़का है, बहुत एहसास करने वाला। बस 1-2 दिन में आ रहा है।
मुझे मामा की यही बातें अच्छी नहीं लगती। ये रईस कौन है? रजब अंकल का भांजा है। लगता है आंटी उसे काफ़ी पसंद करती हैं। हाँ ठीक कह रही, उन्हें बहुत पसंद है वो, और मुझे बहुत बुरा लगता है, एक आंख नहीं भाता। मेरा बचपन वीरान करने में कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। अगर वो ना होता तो शायद मेरा बचपन इतना बुरा नहीं होता। आंटी बता रही थी कि वो यहाँ आ रहा है, तो एमन क्या करोगी? यहाँ कैसे रहोगी? पता नहीं, तुम वापस आ जाओ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। एमन, सरवत, कोई और बात करो। इस वक्त हाँ असगर, इस वक्त खैरियत? हेलो, हाँ सरवत, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? कितना कहा इस लड़की को कि आज कॉलेज मत जाए, लेकिन सुनती ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लग गई। कॉलेज गई थी, वहीं से आ रही हूँ। तुम्हें कहा है ड्राइवर तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे देगा, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो कि सुनती ही नहीं। ड्राइवर मेरा नौकर नहीं है। इंसान अगर अक्ल से, समझ से काम लेना तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ उसकी मुट्ठी में आ सकता है। मुझे आपकी अकल और समझ से कुछ नहीं अपना। अच्छा फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें पार्लर लेकर जाऊंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी आदतों को बदलने की कोशिश ना करें। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दें। लेकिन अब तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा, और जैसे मैं कहूँगी वैसे करना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। इसमें हम सबकी क्या भलाई है? बहस मत करो, जल्दी करो, वैसे भी मुझे बहुत काम है आज। तो फिर आप अपने काम करें। मैंने कहा ना, बहस मत करो। और मैं तुम्हारे लिए जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जल्दी करो, जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कब आए तुम? अभी तो बड़ी देर हो गई आए हुए, इंतजार कर रहा था। हाँ, वो एमन को लेके गई थी पार्लर। बहुत ही लापरवाह लड़की है, ऊपर से अजीब हालत बनाई है उसकी फूफो ने। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इस लड़की की। यार प्यारी सी तो बच्ची है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो उसके बारे में? अच्छा ये बताओ कि वो यहाँ आकर खुश है या नहीं? जी बेवकूफ लड़की है। जब से उसे पता चला है कि मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ लेकर आई हूँ, तो खुश होने के बजाय अपसेट है। नो वरी, तुम उससे बात करोगी तो दिल बहल जाएगा उसका। जिद्दी है, ठीक हो जाएगी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े घर में आ गई। अच्छा ये बताओ, वो रईस कब आ रहे हैं? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? यार पिछले दिनों में बिजनेस पर कोई तवज्जो नहीं दे सका। बिजनेस क्या किसी चीज का कोई होश ही नहीं था। तो मुलाजमों ने खूब फायदा उठाया। हाँ, तो तुम्हारे पुराने मुलाजिम हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, नए हो या पुराने,
उसका दाव लगता है वो लगाता है वो। तो फिर क्या करना है? मैं ये सोच रहा था कि रईस को क्यों ना कारोबार में शामिल कर, वो एतबार भी है उस पे और मेरी गैर मौजूदगी में वो किसी को बेईमानी भी नहीं करने देगा। तुम क्या कहती हो? हाँ, तुम्हारा अपना बिजनेस है, जैसे तुम बेहतर समझो। ठीक है, चलो फिर रईस आता तो मैं फिर करता हूँ उससे बात। ओह, कितना पढ़ती हो तुम, हर वक्त किताबों में गुम रहती हो। सेहत का भी ध्यान है या नहीं? मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ना तो है ही अब। अच्छा, ये दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए, पी लेना, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें। मैं हमेशा दूध, दही, फ्रूट इन चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ, लेकिन देखे फिर भी हट्टी कट्टी हूँ। हाँ, लेकिन अब माँ के पास हो, माँ तो ध्यान रखेगी ना। माँ के दिल को तुम नहीं जानती। तुम मुझसे खफा हो कि मैंने तुम्हें खुद से जुदा किया। मैं यही कहूंगी कि तुम औरत की मजबूरी को नहीं जानती। अगर उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ अपने पास रख लेती तो शायद तुम पढ़ ना पाती। और मैं जानती थी पुप्पो तुम्हें बहुत मोहब्बत देगी, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें तालीम दिलवाएगी। एमन, मुझे गलत ना समझो। जी। अच्छा, एक बात कहूँ, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? हाँ, मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है। हमेशा खुश रहो। पता है, वो आज रजब घर पे नहीं है, तो देर तक बातें करेंगे। क्या रजब अंकल मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, बहुत शर्मिंदा है। अच्छा, ये बताओ, कल खाने में क्या बनाए? रईस आ रहा है। रईस क्यों आ रहा है? मेरा मतलब है कि अपने घर पे क्यों नहीं रहता वो? रईस बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बचपन की बातें हैं, लेकिन वो बचपन की बातें थी, नादानी थी, वो भूल जाओ उसे। रईस के साथ अच्छा रवैया रखना। हूँ अल्लाह, किस कदर दम मचा रहा है। तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा तो हर दूसरे महीने करती है। जिब्रान, जिब्रान। जी मामा। बेटा, आस पड़ोस से किसी मासी का पता करा दो, शायद कोई अच्छी मासी मिल जाए। नामुमकिन है मामा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप ये तलाश छोड़ ही दें और कोई दूसरा मशगला इख्तियार करें। कौन सा मशगला? बहू ढूंढने का। उससे होगा ये कि वो घर के सारे काम भी कर लेगी और आप अपना बिजनेस ठीक से संभाल भी लेंगी। आइडिया बुरा नहीं है ना? तो फिर करूँ एक बहू की तलाश शुरू। पहले अंसर से तो पूछ लो। अंसर भाई बीच में कहां से आ गए? हम आप गलत समझ रही हैं। देखें, भाई ने तो अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में। वैसे कहें तो मैं हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ, आप अगर चाहें। ओह, अच्छा,
तो इसलिए इतना इसरार हो रहा था। मुंह धो के रखो बेटा, आंसर से पहले तुम्हारी बारी नहीं आने वाली। और जब तक तुम कोई काम नहीं करते ना, तब तक तो तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। मामा आप जानती हैं कि लड़की ढूंढने में टाइम लगता है, आप कोशिश तो करें, जब तक मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तानिया बेटा कैसी हो? आज तो इतने दिनों के बाद। मैं ये प्लेटें लेकर आई थी। प्लेटें? मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया। आपके साहबजादे आलू गोभी लेकर आए थे। आलू गोभी? आलू गोभी कौन भिजवाता है, वो भी सनोबर के हाथ की? यकीनन ये तुम्हारी कारस्तानी होगी। जी आपने ठीक कहा, क्योंकि इस घर में ये एहसास तो सिर्फ मुझे ही है कि पड़ोसियों के यहाँ जाया जाए और उनकी खैर खबर ली जाए। अरे आंटी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? बल्कि मेरी अम्मी तो आपके साहबजादे की इस हरकत पे कुर्बान है। कहती हैं ऐसे मासूम पड़ोसी आजकल होते ही कहाँ हैं। अगर मेरा बेटा होता तो बिल्कुल जिब्रान जैसा होता। सुन तो लिया होगा आपने कि आपके बेटे के कहाँ कहाँ चर्चे होते हैं जी। और आप हैं कि वैसे छोड़ो, क्या लाई हो? खुशबू तो बिरयानी की आ रही है। अरे वाह जिब्रान, मजे आ गए। काश कि मैं आपके यहाँ आलू गोभी प्लेट के बजाय डिश में लेके जाता, ढेर सारी बिरयानी खाने को मिलती। आपको बिरयानी पसंद है? अरे जान है मेरी बिरयानी तो। ये क्या कर रही हो? प्लेट तो दो। मैं ये प्लेटें वापस लेके जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि आज आप लोग लंच हमारे यहाँ करेंगे। आप लोग जल्दी से आ जाएं, मैं खाना लगा रही हूँ। बेटा इसकी बातों में मत आओ, ये तो वैसी बहुत शराब। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग लंच हमारे साथ करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी को बहुत भूख लगी है, जल्दी आ जाएं। ओके चलें, खाने को इंतजार नहीं करें। अच्छा चले ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे इल्म में लाए बगैर तुम यहाँ क्यों आ गई? कासिम भाई, मुझे आप पर बहुत मान है और मैं नहीं चाहती थी कि ये मान कभी टूटे। अगर आप भी नानी की तरह कुछ बोल देते तो मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो मैं तुम्हें लेने आया। आओ। नहीं, मैं अब नहीं जा सकूंगी। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक हमें माफ नहीं किया? एमन अम्मी ने रुशना आंटी से साफ कह दिया कि वो आइंदा उनसे पैसे नहीं लेंगी। लेकिन फिर भी मेरा जाना मुमकिन नहीं है। मुझे सच सच बताओ, क्या रुशना आंटी ने कोई पाबंदी लगाई? नहीं, वो तो अब मुझ पर बहुत तवज्जो देती हैं। शायद उनको अब मुझ में साइम की झलक नजर आती है। कासिम भाई, अब जब वो मुझे प्यार देने ही लगी है तो मुझे ये प्यार चाहिए उनसे। मैं इस मोहब्बत को महसूस करने लगी हूँ। वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिससे मैं खुश हो सकूं। मुझे लगता है कि साइम की तरह शायद मैं भी पैसे, ज्वेलरी, कपड़ों, इन चीजों से खुश हो जाऊंगी, लेकिन सच मुझे ये सब नहीं, सिर्फ उनकी मोहब्बत चाहिए। एमन, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो उस वक्त, लेकिन मेरा यकीन करो तुम यहाँ खुश नहीं रहोगी, कभी खुश नहीं रहोगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को एडजस्ट कर लूंगी यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ। मुझे प्लीज यहाँ रहने दो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब ये मत सोचना कि तुम्हारा इस घर के अलावा कोई घर नहीं। हम हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। आसिया बाजी, अगर अहमद यहाँ ना होती तो आप तो कभी भी ना आती। आपने तो बहन को भुला ही दिया। देखो रुशना, मैं इस वक्त बहस करना नहीं चाहती। मैं बस एमन से मिलने आई थी। ठीक है, मिल लो, लेकिन मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी। मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ उस पर। उसकी लाइफ बदल गई है, वो बहुत खुश है। रुशना, हर किसी का खुशी का पैमाना अलग अलग होता है।
बेवकूफ़ है, समझती नहीं है। अच्छा क्या है बुरा क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, ऐमन से मिल लेती हूँ। अगर वो मुतमईन नहीं है यहाँ से तो तुम उसे नजमा भाभी की तरफ भेज दो। हरगिज़ नहीं, वो पैसे बटोरना चाह रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन्होंने तो खुद मुझसे कहा है कि हमें पैसे नहीं चाहिए रुशना के। ये बात यकीनन पुप्पो के इल्म में लाए बगैर कर रही होगी। ठीक है, मैं भेजती हूँ ऐमन को, मिल लें आप। ये नहीं बदलेगी कभी। अच्छा, मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। थोड़ी देर तो बैठो, अभी तो आई हो। बाबा घर पर अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। देखो, अगर बाबा इंतजार कर रहे होते तो कॉल जरूर करते, और अभी तक कोई कॉल नहीं आई। मुझे यकीन है वो अपनी किताबें पढ़ने में मशगूल होंगे। लेकिन फिर भी हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, थोड़ी देर तो रुक जाओ। अच्छा अंसर, तुमने अपनी मम्मा से मेरा जिक्र किया होगा ना, क्या कहा उन्होंने? वो बड़ी हैरान हुई। दरअसल उनके सामने उनका बेटा बहुत ही भोंदू और भोला है। वो सोच भी नहीं सकती मैं किसी लड़की से मोहब्बत करूं या कोई दोस्ती करूं। She can't believe। ओह माय गॉड, तुम इतने चालाक हो, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। करना पड़ता है, समझा करो। उन्होंने मुझे अभी तक घर पर भी इनवाइट नहीं किया। करेंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो मुझे पसंद तो कर लेंगी ना? उम्मीद तो यही है। क्या मतलब उम्मीद यही है? या मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम क्यों परेशान होती? वो इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसा तुम कह रहे हो। बहुत खुश हूँ उन लोगों से मिलकर। हाँ, मैं मामानी, कासिम भाई और आसिया आंटी से मिलके बहुत खुश हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है? इतने सालों तक मैं उन लोगों में रही हूँ, मेरे अपने तो वही हैं। अपने, किराए के अपने, पैसा लेकर मोहब्बत करने वाले। मैं आज इससे आधे पैसे किसी और को दूं और कहूं कि मेरी बेटी को अपने पास रखो, तो वो भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाह रही हूं कि पैसे में बड़ी ताकत है। यहां तक कि रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं। वैसे मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ खुद ये सच्चाई बीत चुकी है। आप इतनी रात को मेरे कमरे में आई हैं, कोई काम था आपको? नहीं, बस यही बताने आई हूं कि अब तुम उन लोगों की बातों में मत आना, ठीक है? और सो जाओ। ज्यादा जागने से स्किन खराब होती है। ये तुमने अभी तक सफाई नहीं की, इसलिए मैंने कहा था किसी और को भी ले आना, उसे भी रख लूंगी, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। बेगम साहब आप परेशान हो, मैं सब कर लूंगी। कल से बेटी को साथ ले आऊंगी। हाँ, इतनी सुगड़। रईस का बेडरूम साफ कर लिए? जी बेगम साहब, आप शीशे की तरह चमक रहा है। मगर ये रईस साहब कितने दिन रहेंगे यहाँ पर? तुमसे मतलब? वो जी बहुत अजीब मिजाज के हैं। खबरदार, मैं उसके बारे में कोई बकवास नहीं सुनूंगी। तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। खाने पीने का बहुत शौकीन है, तो शामी कबाब और कोफ्ते बना के रखना। ठीक है बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जूस बना कर लाओ। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम खाना बनाओ, रईस आ रहा है। ठीक है। हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, रईस आ रहा है। बैठो, मेरी बात से। एमन, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा और रईस का माजी में जैसा भी ताल्लुक रहा हो, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ अपना रवैया बहुत बेहतर रखना होगा। सिर्फ इसलिए कि वो रजब अंकल का भांजा है और मैं आपकी वो औलाद हूँ
जिसका बाप अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता। इसलिए मुझे रजब अंकल के साथ साथ उनके भांजे के आगे भी सर झुका के बात करनी होगी। बेवकूफ लड़की, कब समझोगी? कौन सी जबान समझती हो तुम? मेरी बात समझने की कोशिश करो। रईस साहब बहुत दौलतमंद बनने वाला है, तो मैं क्या करूं? तुम उसके साथ दोस्ताना रवैया रखो, अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर सही। मुझे तुम्हारे ताउन की बहुत जरूरत है। देखो ऐमन, प्लीज मान लो मेरी बात, और उसके साथ अच्छे तरीके से बात करने में तुम्हारा क्या जाता है? बोलो। ठीक है, मैं उससे अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उसने कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर मैं लिहाज नहीं करूंगी उसका। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। ये क्या हाल बना रखा है लॉन का? पौधे क्यों इतने मुरझाए हुए? ठीक से तवज्जो नहीं दे रहे हो क्या? सब मौसम ही ऐसा है। मुझे बहस पसंद नहीं है। बेगम साहिबा, वो रईस साहब आए। बाद में खबर लेता हूँ तुम्हारी। जाओ जाके ड्राइवर के साथ मेरा सामान निकलवाओ। अस्सलाम वालेकुम उमानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ तो नाजुक मिजाज लोगों को हुआ करती है। हम जैसे लोग तकलीफ में मुब्तला होते नहीं, अलबत्ता दूसरों को जरूर कर देते हैं। माशाल्लाह। साहब जी, पानी। उमानी कितने सालों से काम कर रही है आपके यहाँ, मगर अब तक तरीका सलीका नहीं आया। ये सिर्फ पानी क्यों लेकर आई? जूस लेकर आओ। देखो, जाओ जूस लेकर आओ। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि बहुत ख्याल रखना है रईस का। जाओ जल्दी आओ। ठीक है बेगम साहब। ममानी नजर नहीं आ रही आपकी बेटी, कहाँ है? बैठो ना। अच्छा, तो अब तक पढ़ाई चल रही है उसकी? अच्छा है, पढ़ती रहे पढ़ती रहे। मेरे ख्याल से उसे पढ़ने का बहुत शौक है। तो और क्या, ना मौसम की सख्ती देखती है ना सेहत का ख्याल करती है। उसे तो बस हर हाल में कॉलेज जाना होता है। लेकिन अब आप फिक्र ना करें, उसे पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो। अरे तकलीफ किस बात की मैम, आपकी बेटी की चाकरी मेरे लिए फख्र का बायस है। जीते रहो। तुम्हें पता है, इस मर्तबा तुम्हारे मामू ने तुम्हें मेरी जिद की वजह से बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस में उनका हाथ बटाओ। सच मामी? बस दुआ करो कि रजब के दोनों बेटे उसे कभी ना मिल सके। अगर ऐसा हो गया ना रईस, तो तुम्हारी पोजीशन वो नहीं रहेगी जो मैं बनाना चाहती हूँ। नहीं मिलेंगे, आप फिक्र ना करें। ईमान आती है तो मिलकर खाना खाते। जो हुक्म। क्या बात है मामू, आपने तो पूरी दावत ही कर डाली है। ये ईमान कहाँ रह गई है? मैं बुला कर लाऊं? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो एमन, मामी ने कितनी शानदार दावत की है। बैठो ना। आप जानते हैं, ये सब तकल्लुफात आपके लिए ही किए गए हैं। हाँ क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मेरी चहेती मामी।
लेकिन तुम अपनी मामानी को इतना नहीं जानते जितना मैं अपनी माँ को जानती हूँ। मैं क्या बातें कर रही हूँ? बस अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही थी। मामी आपकी बेटी तो बड़ी। हाँ, वो बचपन में तुम लोग इतना लड़ा करते थे, शायद उसका असर आज भी है। एक सेकंड, क्या तुम बचपन की लड़ाई की वजह से अब तक नाराज हो मुझसे? मेरा आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो नाराज क्यों होंगी? क्यों नहीं, आपस में कजन हो और कजन में तो लड़ाइयाँ होती हैं। चलो छोड़ो, खाना लो। बिल्कुल। तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी। आप भी लेना मामी। हाँ मैं लेती। लो ना। थैंक यू।